सिद्ध योग में आपका स्वागत है। हम आप सबके लिए ऑनलाइन योग कक्षाएं आयोजित कर रहे हैं जो अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाओं में उपलब्ध हैं। हम प्रत्येक दिन सुबह 5 बजे से रात 10 बजे तक 12 अंग्रेजी और 4 हिंदी की कक्षाओं के साथ आपके लिए उपस्थित हैं, ताकि आपको प्रत्येक दिन सही समय पर योग का अभ्यास करने में सुविधा हो। ये 2 सप्ताह एक ऐसा समय है जिसमें आप शामिल होकर अपने जीवन में एक सकारात्मक परिवर्तन का अनुभव कर सकते हैं, वह भी बिल्कुल मुफ्त में। दोस्तों, क्या आप योग के अभ्यास में बिगिनर हैं? आपने नया योग का अभ्यास शुरू किया है और आप अपने पोस्चर्स को अच्छा बनाना चाहते हैं, साथ ही आपको शोल्डर ड्रॉप की समस्या है, आपकी बैक इस तरीके से हंच रहती है, आपकी बॉडी का जो ओवरऑल पोस्चर है वो अच्छा नहीं है, आपकी जो लोअर बॉडी है उसकी स्ट्रेंथ अच्छी नहीं है, तो हम आपको बताएंगे आज एक ऐसे आसन के अभ्यास के बारे में जिसका कि नाम है ताड़ासन माउंटेन पोज। मैं अतुल मिश्रा सिद्धि योगा से आपका स्वागत करता हूं। तो चलिए दोस्तों, अपने ताड़ासन माउंटेन पोज का अभ्यास शुरू करने से पहले हम इसकी कॉन्ट्राइंडिकेशंस को समझ लेते हैं। तो दोस्तों, ये एक कंप्लीट बिगिनर आसन है। इस आसन की बहुत ज़्यादा कॉन्ट्राइंडिकेशंस नहीं है, बट इस आसन का अभ्यास करते समय आपको ध्यान रखना है, अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर या लो ब्लड प्रेशर की समस्या है तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है इस आसन के अभ्यास में। अगर आपको चक्कर आते हैं या फिर आपको लगता है कि आपकी बॉडी पर ज़्यादा जोर पड़ रहा है तो आपको इस आसन को तुरंत छोड़ देना है। यदि आपको लोअर बैक से रिलेटेड कोई इंजरी है, आपको कमर के निचले भाग में दर्द रहता है, तो इस आसन के अभ्यास में आपको थोड़ी सी सावधानियां बरतनी होगी, जो कि हम आपको इस आसन के अभ्यास के दौरान बताएंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं अपने आसन के अभ्यास की। तो इस आसन का अभ्यास करने के लिए सबसे पहले आपको अपनी मैट के सेंटर पर आ जाना है। बीचों बीच आप खड़े हो जाएंगे दोनों मैट के। उसके बाद आपको अपने दोनों एड़ी और पंजों को आपस में मिला लेना है। घुटने आपके सीधे रहेंगे, दोनों हाथ आपकी बॉडी के साइड से रहेंगे। उसके बाद आपको अपने शोल्डर्स को हल्का सा मूव करके पीछे की तरफ इस तरीके से ड्रॉप कर देना है। आगे की तरफ ड्रॉप नहीं करना है, अपने शोल्डर्स को पीछे की तरफ ड्रॉप कर देंगे। हाथों को बॉडी के साइड से रखेंगे, हाथों की उंगलियां जो हैं वो खुली हुई रहेंगी इस तरीके से, जिससे कि आपको अपनी हैंड्स की जो मसल्स हैं वो एक्टिव रह सकें। इसलिए आपको अपनी हाथों की उंगलियों को इस तरीके से खोल के रखना है। आपका पेट जो है वो हल्का सा अंदर की तरफ जाएगा। जब आपकी चेस्ट बाहर आती है तो पेट हल्का सा अंदर की तरफ हो जाता है। और इस आसन के अभ्यास में आपको अपनी श्वास प्रश्वास को नॉर्मल रखना है, श्वास लेते रहना है और श्वास छोड़ते रहना है। मैं आपको साइड से भी पोस्चर दिखा देता हूँ कि दोनों पैरों को मिलाकर, एड़ी और पंजों को मिलाकर, हाथों को बॉडी के साइड से करके, शोल्डर्स को ड्रॉप करके पीछे की तरफ, इस तरीके से आपको इस आसन का अभ्यास करना है। तो ये जो आसन है वो आपकी लोअर बॉडी की स्ट्रेंथ को बढ़ाता है, आपकी बॉडी का जो सेंटर है वो ढूंढने में आपको मदद मिलती है, आपका बैलेंसिंग सेंस जो है वो इस आसन के अभ्यास से बढ़ जाता है। आपको अपने टोजेस को इस आसन के अभ्यास में मैट पर प्रेस करके रखना है, अदरवाइज आपको बैलेंस करने में दिक्कत हो सकती है। अगर आपको आपकी लोअर बैक में पेन है या फिर आपके दोनों पैरों को मिलाने के बाद खड़े होकर आपको अपनी लोअर बैक पर प्रेशर ज़्यादा लग रहा है, तो आप इस आसन का अभ्यास अपने दोनों पैरों में थोड़ा सा गैप देकर भी इस तरीके से इस आसन का अभ्यास कर सकते हैं। अगर आपको कोई समस्या नहीं है तो आप दोनों पैरों को मिलाकर इस आसन का अभ्यास कर सकते हैं। ध्यान रहे, इस आसन के अभ्यास से आपकी जो स्पाइन है उसको नेचुरल शेप मिलती है। जैसा कि आप देख सकते हैं, अगर मैं इस तरीके से खड़ा होता हूं तो अभी मेरी जो स्पाइन है वो जो है उसकी नेचुरल शेप में है। बहुत से लोगों को क्या है, प्रॉब्लम होती है, उनका पोस्चर इस तरीके से होता है या फिर उनका पोस्चर इस तरीके से होता है, जो कि उनके स्पाइन की जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो अच्छी नहीं होती है, साथ ही साथ स्ट्रेंथ भी नहीं होती है उनकी स्पाइन में, और गलत पोस्चर में रहने की वजह से उनकी जो स्पाइन का जो शेप है वो बिगड़ जाता है। तो ये आसन आपको आपकी स्पाइन का नेचुरल शेप लेने में बहुत ज़्यादा मदद करता है। तो इस आसन का अभ्यास आपको इस तरीके से करना है। पैरों को खोलकर भी आप कर सकते हैं, पैरों को मिलाकर भी आप कर सकते हैं। ये आपकी लोअर बॉडी की स्ट्रेंथ को बढ़ाता है, आपके घुटनों और एंकल के जॉइंट जो हैं वो स्ट्रांग हो जाते हैं इस आसन के अभ्यास से। आपकी लंग्स की कैपेसिटी भी बढ़ती है, जिससे कि आपकी श्वास प्रश्वास और अच्छी हो जाती है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये आसन खड़े होकर करने वाले आसनों की कैटेगरी में आता है, और खड़े होकर करने वाले जो भी आसन हैं उन सभी आसनों की शुरुआत हम इसी आसन से करते हैं। तो आप अगर
योग का नया नया अभ्यास शुरू कर रहे हैं और आपको खड़े होकर करने वाले आसनों का अभ्यास करना है, तो ये आसन खड़े होकर करने वाले आसनों का अभ्यास करने के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो इसका अभ्यास आपको बहुत ही अच्छे तरीके से करना है। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आप इस सारी जानकारी के साथ इस आसन का अभ्यास अच्छे से कर पाएंगे और इससे मिलने वाले सारे लाभों को आप ले पाएंगे। तो आप करिए इस आसन का अभ्यास। हम जल्दी ही मिलते हैं आपसे एक नए आसन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।